मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सिर्फ 2 पानी की पाइपों को सही तरह से काटकर उनके साथ 2 लोहे की तारें लगाकर उन्हें मजबूती से फिक्स करने के बाद अगर उसमें अच्छे से मिला हुआ सीमेंट रेत का घोल भर दिया जाए तो जमने के बाद उसे एक इतनी सुंदर और अनोखी कलाकृति तैयार हो सकती है। इसके बाद सबसे पहले एक आयताकार फ्रेम को सही जगह पर रखा जाता है। फिर उसके अंदर की खाली जगह को बारीक रेत से पूरी तरह भर दिया जाता है। जब रेत फ्रेम के बराबर होकर अच्छे से दब जाती है तब उसके ऊपर थोड़ा बड़ा लकड़ी का फ्रेम फिट किया जाता है। इसके बाद किनारों की दरारों में सीमेंट रेत का घोल डाला जाता है। अब यहाँ तक देखने के बाद क्या आप लोग अंदाजा लगा पाए हैं कि यह आदमी क्या बना रहा है? इस समय ऊपर की पूरी सतह को बारीक रेत से ढक दिया जाता है और फिर उस पर कई लोहे की तारें रखी जाती हैं ताकि ढांचे की मजबूती बढ़ सके। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ इतना करने से काम पूरा नहीं होता। ये तो सिर्फ पहला कदम है। इसके बाद पहले से तैयार किए गए सीमेंट के खंभे को सही जगह पर रखा जाता है। फिर एक छेद छोड़ा जाता है और उसके चारों ओर की खाली जगह को बारीक रेत से भर दिया जाता है। जब यह लगभग ऊपर की सतह के बराबर हो जाता है तब फिर से सीमेंट रेत का घोल डाला जाता है। इसके बाद पहले एक लोहे की जाली बिछाई जाती है और फिर करछी की मदद से सतह को अच्छे से फैलाकर बराबर किया जाता है। अंत में बस इसे पूरी तरह जमने का इंतजार करना होता है और फिर हल्की सी सफाई कर दी जाती है। अब यहाँ तक देखने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि यह आदमी क्या बना रहा था। जी हाँ, यह एक पूरी तरह हाथ से बनाया गया क्रिएटिव फ्लावर पॉट गमला है। क्या यह वाकई बहुत खूबसूरत नहीं है? मानना पड़ेगा, इस आदमी की कारीगरी सच में कमाल की है। तो अब सवाल ये है, ऐसी क्रिएटिव कारीगरी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर 10 में से नंबर देने हो तो आप इसे कितने नंबर देंगे?